गुड मॉर्निंग पीपल। आज हम 5 जो हम डेली विज़न के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज हम उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो K212 B सेलेस्टियल बॉडी डिस्कवर की गई 2015 में, ये अगेन न्यूज़ में थी। क्यों? देखो K218b जो है, ये आप जानते हैं कि नासा जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना नाम कमा चुकी है स्पेस वर्ल्ड में। तो हमेशा से सेलेस्टियल बॉडी जो है ये हमेशा से नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम का पार्ट रहा है, जब वो हमेशा से कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं टर्म रिगार्डिंग ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। कहीं पे कुछ मिल जाए, क्या लोकेशन है पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स को हम किस तरीके से मैप कर सकते हैं। इवन उन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं। अभी भी एक न्यूज़ आ रही थी कि जो हमारे पास वाले अनोमेडा सेंचुरी है, आई थिंक मिल्की वे सेंचुरी के साथ वो मर्ज हो रही है। एंड उसी का एक हमें क्या कहते हैं उसको, लूम्स दिखना, आई थिंक नहीं हेलो दिखना, हेलो अ टाइप ऑफ जस्ट आई कैन इमेजिन कि जिस तरीके से ये एक हेलो है। हेलो का मतलब ये होता है कि सम ब्रिलियंस इज सीइंग लाइक डैट, कि अगर जब जो दो चीज़ मर्ज होती है तो कुछ एक टाइप से ब्रिलियंस, एक एनर्जी का कंसंट्रेशन होता है। लेट अस डिस्कस द ओके K212b भी न्यूज़ में था। तो किसी से कि ये सैटेलाइट है, डिस्टेंस मून प्लैनेट विच रिसेंबल अर्थ मून, इज इट राइट? नंबर सेकंड, ये एक प्लैनेट है विच हैज एक्जेक्टली द सेम साइज ऑफ अर्थ, इज इट? लेकिन यहाँ पे कोई भी पानी का साइन नहीं मिला। नंबर थर्ड, ये एक प्लैनेट है जहाँ पे लोकेटेड मैनी लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड बिलीव टू हैव वाटर वेपर हो सकते हैं, टेम्परेचर कंडीशन टू अर्थ। कह सकते हैं कि ये गोल्डी लोक जोन में है। सन लाइक स्टार है विच द एक्जेक्टली द जो 8 प्लैनेट है उसी तरीके दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is about the which of the following longitude closest to that of Earth, Delhi sorry among the following cities which of the following longitude इस तरीके से। तो दिल्ली के सबसे पास में कौन सी है? अगर मैं मैप बनाऊँ अपने इंडिया का, तो आई हैव नो स्पेस एट ऑल, तो मैं यहीं पे बना के दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा मैप है कुछ, एंड जस्ट आई एम नॉट हियर, सॉरी माई इंडिया। तो ये दिल्ली है। तो इसके बाद हमें बताना है कि इस तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड खींचते हैं तो ना, जस्ट आई एम नॉट, आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं। नागपुर कहीं होगा महाराष्ट्र में, एंड देन बेंगलुरु यहाँ पे कहीं होगा, नागपुर ओके, बेंगलुरु, हैदराबाद बिल्कुल यहाँ पे होगा, एंड पुणे इज इन बिल्कुल आई थिंक यहाँ पे। तो होता है ना, इन पुणे और आई थिंक हैदराबाद में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इन दोनों में से ही होना चाहिए। लेट्स सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question, which of the following are the negative interaction among species? Negative interaction is the type of interaction between the species in which the competition would be there। मतलब क्या कि मैं हूँ एक स्पीसीज, दूसरा एक कोई स्पीसीज है, हम दोनों का सेम फूड है, तो यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। तो नेगेटिव की जो टर्मिनोलॉजी प्रोडक्शन, या फिर ये एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं यहाँ पे हूँ एंड मैं किसी और के होस्ट के ऊपर हूँ, जैसे लीच होता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो है वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो का भी अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे अमंग स्पीसीज। तो बताना नेगेटिव इंट्रैक्शन कहाँ पे था? कॉमनलिज्म, नंबर सेकंड है प्रेडेशन, नंबर थर्ड है कॉमनसलिज्म, नंबर सॉरी म्यूचुअलिज्म, देन है कंपटीशन। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस द प्रेसिडेंट रूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। प्रेसिडेंट रूल कब आता है? आर्टिकल 356 के हिसाब से। तो दो तरीके से हम प्रेसिडेंट रूल और लगा सकते हैं, बट डेफिनेटली 356 को ही प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, जो एक इमरजेंसी का प्रोविज़न है जिसमें पूरी जो स्टेट की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं, प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट के पास चली जाती है। पार्लियामेंट को जो है अथोराइज़ कर सकता है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट अथोराइज़ करते हैं प्रेसिडेंट को कि किस तरीके से रूल करे। तो अल्टीमेटली रूल होगा वो प्रेसिडेंट का नाम पे, लेकिन पार्लियामेंट जो है वहाँ कंपोनेंट का काम करेगी। तो अब बताने विद रेफरेंस द प्रेसिडेंट रूल, तो जो तो फॉलोइंग है करेक्ट। ओके, थोड़ा सा और मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो हमेशा से ऐसा होता आ रहा था कि जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कर देते, जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है दोबारा से इलेक्शन के लिए जाना पड़ता था। तो तब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। आई थिंक बोमई केस था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर नहीं यहाँ पे दे रखा होगा तो इन द नेक्स्ट क्लास जब मुझे पता चलेगा तो आई विल श्योरली टेल यू द रीज़न कि वह कौन सा केस था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न के रिगार्डिंग कि किस केसेस में कि जो डिसॉल्व नहीं किया जाएगा असेंबली को, बल्कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल्कुल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, डेट दे आर डिसॉल्व, नॉट एट ऑल, दैट इज़ नॉट द केस। एंड बट विद टाइम दैट कैन बी हैपेंड, एंड मेनी टाइम मोस्टली टाइम यही होता है। एंड अगर मैं बात करूँ दो तरीके से हम डायरेक्शन के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल तब लगाना होता है जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर खतरा दिख रहा हो सेंटर को। एंड 355 यहाँ पे उनके सेंटर को भी पावर दी गई है कि अगर उनको लग रहा हो कि स्टेट के ऊपर किसी चीज़ का खतरा है या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्वेश्चन में है, तो वहाँ पे आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर बाय चांस कुछ डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं कुछ डायरेक्शन दी
सेंटर ने, और सेंटर उसको फॉलो नहीं स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्जी ही कर रहा है, तो आर्टिकल 365 वहाँ से इमोल्यूट कर सकते हैं। आर्टिकल 365 में भी पावर दे रखे हैं, लेकिन पार्लियामेंट को दे रखे है उस पावर को। तो हम पहले इसी का कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। एंड जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, अगर हम प्रेसिडेंट रूल को लगाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल तक का ही किया है। एंड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, और आई थिंक 44th कॉन्स्टिट्यूशन करके डाला गया है तो डाला गया, अदरवाइज नहीं डाला गया। आई थिंक मैक्सिमम पीरियड जो है 3 साल है, ये मुझे पता है। ये किस हिसाब से बना है आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट अ मिनट। 4th क्वेश्चन पे चलते। प्रेसिडेंट रूल हमने बात की थी। अच्छा, इट इम्पोज ओनली व्हेन अ सेंटर फेल, अगर स्टेट फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, क्या जब ये प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं। नंबर सेकंड, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इज इट राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द चिट फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट दे आर ओरिजिनली सेविंग इंस्टीट्यूशन। इट मीन द पहले जो एट एंशिएंट टाइम क्या ये सेविंग इंस्टीट्यूशन थे। चिट फंड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, ये कॉर्पस है, मैंने पैसे रखा, मेरे फ्रेंड ने रखा, मेरे 4th फ्रेंड ने रखा और फ्रेंड ने रखा, तो यहाँ पे ये हुआ। लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो या तो उस हिसाब से दे दिया जाए कि ऐसे इसको ज़रूरत है तो पैसे दे दें, या फिर एक चिट डाली जाती है कि ये पैसा किसको मिलेगा। अब ये दोनों ही तरीका यूज़ किया जा सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, यही चिट है फंड है, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेट में थी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। बट एनीवे देयर NBFC की तरह काम करता है ये, तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। ओके, आंसर की हम बात कर ले रहे हैं। K218b एक प्लेनेट है जहाँ पे ऐसा माना जाता है बहुत लाइट ईयर अवे है हमारे से, कि हमारे पास में तो नहीं हो सकता है, ऐसे सिचुएशन नहीं बनेगी फ्रॉम द अर्थ एंड इट बिलीव टू बी हैव वाटर वेपर एंड नो टाइम एंड सेम कंडीशन जस्ट लाइक वी हैव एंड ऑन वी द अर्थ हैव कंडीशन सिमिलर टू अर्थ। तो यहाँ पे सही तो थोड़ा जान ले रहा, अबाउट 110 किलोमीटर अर्थ से एक्सो प्लेनेट खोजा गया है। टाइम एक्सो प्लेनेट का मतलब ये होता है कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर वह एक्सो प्लेनेट कंडीशन को फॉलो करते हैं। अर्थ ऑर्बिट्स अ स्टार। द एक्सो प्लेनेट हैज़ बीन नेम्ड K218b विच वाज डिस्कवर्ड इन 2015 बाय नासा के केपलर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा एक खोजा गया था। इट रेजिडेंट इन हॉस्पिटेबल जोन द रीजन अराउंड अ स्टार इन विच द लिक्विड वाटर कुड पोटेंशियल पूल ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉकी प्लेनेट। नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड सिग्नेचर ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ K218b. It means that there's some possibility of there any life is being there that make it the only planet orbiting a star outside the solar system that is known as the both water and temperature could support life. So hence C is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विच दिल्ली लिमिटेड क्लोजेस्ट टू, तो डेट इज द बेंगलोर। बेंगलोर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बेंगलोर इज लाइज है, बेंगलोर बहुत ज़्यादा करीब है इसके पर, तो बेंगलोर याद रखना। आई डोंट नो हाउ इट बी देयर, हमें मैप दिखाना। ओके, यू कैन सी द दिल्ली है, दिल्ली से बिल्कुल ही अगर मैं लाइन खींचूँ तो इस तरीके से लाइन खींची जाएगी। एंड महाराष्ट्र का पुणे दे रखा था, पुणे लाइज हेयर एंड लोनावला एंड वन मोर सिटीज फ्रॉम द महाबलेश्वर पनाग एंड हेयर लाइज द गोवा। कर्नाटका से था जोग फॉल, चित्रम, बेल्लूर, दपई, मैंगलोर एंड बेंगलोर कहाँ है, बेंगलोर लाइज हेयर। ओके, बेंगलोर यहाँ पे लाई करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ द हैदराबाद लाइज हेयर, तो हैदराबाद मेरे हिसाब से ज़्यादा पास है। और पुणे लाइज हेयर। इट मीन्स दैट इज़ द मच मोर नियर। और कौन सी सिटी हो सकती है जो दिल्ली के बिल्कुल पास में हो, तो ये दिल्ली हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से खींचूँ तो भोपाल बिल्कुल पास में पड़ रहा है। एंड ये आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो राजस्थान से जयपुर की है नहीं इसकी राजधानी, बट हैवेरी जयपुर जोधपुर, तो ये लखनऊ पास में है। और तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ से मालघाट होता महाराष्ट्र एंड मालघाट से ही अगर मैं लेके चलूँगी कि ऊपर से नहीं आ जा रहा है, ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो वेयर इज़ बेंगलुरु, कर्नाटका का बेंगलुरु यहाँ पे। अच्छा, ये सच में पास है, तो हैदराबाद थोड़ा सा ही है। तो पुणे कहाँ है, पुणे यहाँ पे लाई कर रहे हैं, बाकी आप खुद से देख सकते हैं। नासिक लाइज है, शिरडी, लोरा, जनता। हाँ, कितना अच्छा है ना हमारा मैप। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया था, चिंद्रम तंजावर, डेट इज डेडिकेटेड द शिवा। मल्लापुरम ही आप देख लेना किससे डेडिकेटेड है, किस राइट हेयर आंसर इज द बेंगलुरु। तो यू कैन सी द बेंगलुरु एंड देन यहाँ पे लोकेशन भी दे रखी है। लॉन्गिट्यूड ऑफ दिल्ली 77.105, लॉन्गिट्यूड ऑफ बेंगलुरु 77.5946, लॉन्गिट्यूड ऑफ हैदराबाद इज 78.4867। इट इज़ मच ऑफ डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है वैसे, ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलूँ मैं, डिग्री का
फ़र्क है। लॉन्गिट्यूड ऑफ नागपुर 79 है, दैट इज़ मच मोर नॉट मच मोर ऑफ डिफरेंसेस बिकॉज डस्ट एंड देन पुणे तो 73.585 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है नेगेटिव शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज, नेगेटिव इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पीसीज अमंग स्पीसीज। तो ये कॉमनलिज्म, ये प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म। तो 3 जहाँ पे होगा उसको तो काट दीजिएगा, 3। तो फर्स्ट एंड फोर्थ है कंपटीशन, तो यस मैंने आपको बताया था कंपटीशन वाली सिचुएशन। तो सेकंड एंड फोर्थ इसका सही आंसर प्रेडेशन है। लेकिन कॉमनलिज्म ये होता है कि एक को फ़ायदा हो लेकिन दूसरे कोई फ़र्क ना पड़े, तो कॉमेंशनलिज्म ऐसे भी कंसेंट सी से जो भी स्टार्ट होता है वो अच्छे ही वर्ड होते हैं। एनीवे द रिलेशन बिटवीन एमिनलिज्म में होता है कोई नेगेटिव फ़र्क है, दूसरे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर यहाँ पे एमिनलिज्म होता है तो शायद यहाँ पे भी वो भी आता। द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीसीज मे बी बेनिफिशियल बोथ, हार्मफुल टू बोथ एंड बेनिफिशियल और हार्मफुल टू वन और द न्यूट्रल फॉर द अदर। If interaction result in harmful effect on the both the species, they are considered as negative interaction. The following are the various type of interaction, that is the positive interaction, the mutualism, proto-cooperation, communalism, cosmalism, and commensalism. Sorry, negative interaction, competition, predation, and the antibiosis and the parasitism is the negative. चलो आपको एंटीबायोसिस का मतलब बताना है, और यहाँ पे आप एमिनलिज्म भी बात डाल दें, एमिनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग बोला गया था, इट इम्पोज ओनली व्हेन अ सेंटर स्टेट फेल्स, क्या ये सही है? और वो डायरेक्शन टू द सेंटर मैंने आपको बताया था, ये आर्टिकल 365 में दे रखा होता है, राइट। एंड इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है। नंबर सेकंड, इट कैन एक्सटेंड टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, नो नॉट एट ऑल। तो नाइदर फर्स्ट एंड नाइदर सेकंड, बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड हर 6 महीने के बाद अप्रूवल लेना पड़ता है। तो फर्स्ट इज ऑल्सो बी नॉट करेक्ट बिकॉज द आर्टिकल नॉट 365 बट आर्टिकल 365 ऑल्सो। आर्टिकल 356 empower the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government or the first state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. Notably, the president can act either on the report of the governor of the state or otherwise too. तो वो अपने हिसाब से जो है डायरेक्शन ले सकता है। So motor action is taken by the president. Article 365 says that whenever the state fail to comply with or any other given effect to any direction from the state, it will be lawful for the president to hold that situation has arisen and the government of the state cannot be carried on according with the provision of the constitution. ये जो है यहाँ पे जो लास्ट में जो स्टेटमेंट मैंने बोली है, डेट इज आर्टिकल 365 इटसेल्फ, राइट। तो ये वहीं से ही चेपी गई है। एनीवे, तो हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बट मैं 2-3 दिन से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आई को नॉट सोल्व फॉर यू, कल से मैं अलग से ही वीडियो डाल दिया जाएगा, तो उसके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बट आई वांटेड टू से मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे आफ्टर वंस इट अकर्ड, मतलब कि जब ये प्रीलिम्स हो जाए 2018 से और मुझे 2020 का प्रीलिम्स हो जाएगा, तो मैं उसी दिन से अच्छी तरीके से वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल थोड़ी इरेगुलरिटी हो सकती है, यू कैन फेस ऑल्सो, बट एंजॉय द प्रोसेस।